सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज पटेल पूर्वांग एंड आज हम पढ़ने वाले हैं केनी-ज़ारो रिएक्शन। मैंने आपको कल भी बताया था कि कल हम एल्डोल पढ़े थे, ठीक है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन का यूज़ हुआ था। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। जो इसमें केनी-ज़ारो कब पता चलेगा कि ये केनी-ज़ारो इसमें हो रहा है, तो इसमें लाइक बिना अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं केनी-ज़ारो रिएक्शन। केनी-ज़ारो रिएक्शन, ठीक है। इसमें ये बेस के कंडीशन में अगर उसमें टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए और क्यूएच मतलब बेस कंडीशन, ठीक है, बेसिक, ठीक है। तो हम उसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले, मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ केनी-ज़ारो का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लाइक केनी-ज़ारो, उसको बोलते हैं लाइक सेल्फ केनी-ज़ारो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ केनी-ज़ारो पढ़ेंगे, क्रॉस केनी-ज़ारो पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे इंटरनल केनी-ज़ारो, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट इट। तो हम सबसे पहले कौन सा रिएक्टेंट लेते हैं? सबसे पहले एक मैं चीज़, ठीक है, आपको बता देता हूँ। ये ले लिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, उसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तभी इसमें क्या होगा, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे का रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूस होगा। अभी एक बेसिक सी चीज आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, कि एल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी लाइक सेम वैसा ही है, बट उसमें एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, ठीक है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं। हाई टेम्परेचर आ गया। अभी क्या क्या हुआ था, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और दूसरा अल्कोहल बनेगा, ठीक है। उसमें तो कैसे बनेगा मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ, फिर हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। ये अपना हो गया अल्कोहल, ठीक है। तो हम अभी उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर हम उसकी ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे फिर इजीली आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो। आगे अपना फॉर्मल्डिहाइड OH माइनस, ठीक है। तो सिंपल, ये न्यूक्लियोफिल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा हो गया, यहाँ पे जुड़ गया OH, ठीक है। अभी ये तो एक ही मॉलिक्यूल है। अभी हम उसका दूसरा लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है। तभी ये क्या होगा, अभी ये ऐसे वापस आएगा और ये उसका हाइड्राइड शिफ्ट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं,
इंटरनल हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो भी इसका इसमें आगे क्या होगा, ये बन गया, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे HR प्लस, यहाँ पे क्या होगा, O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी एक ये मेन चीज़ है, लास्ट स्टेप है, ये मेन चीज़ है, ये करना ही करना है अभी, ठीक है। इसमें ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन, अपना मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, O माइनस और CH2 H OH अल्कोहल, ठीक है। ये बन गया, देखो सेम प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज मैकेनिज्म, ओके। अभी ट्रिक हमारी सेकंड वाले में काम आएगी, क्योंकि ये तो सेल्फ है, ये तो यही प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अभी किसी का भी तुम लोग ऑक्सीडाइज कर लो, रिड्यूस कर लो तो सेमी बनेगा, क्योंकि ये सेमी मॉलिक्यूल है। अभी हम लोग दूसरा अलग अलग मॉलिक्यूल हो, लाइक क्रॉस कैनिजर होगा, तो कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसका रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग वो अभी आगे देखेंगे। निकाल देता हूँ मैं, लिख लिया ना आपने। हम अभी देखने वाले क्रॉस के निजरो, ठीक है। तो क्रॉस के निजरो में क्या होगा, एकदम फॉर्मलिटी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस, देखो अभी यहाँ पे हम ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले आप मेरे को ये बताओ, इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक तो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रोफिलिक सबसे ज्यादा सेंटर कौन सा है, आप थोड़ा सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे चूज करना है, ठीक है। तो ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ सबसे मोर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक तो यही है, ठीक है। अभी यहाँ पे लगा है CH3 तीन जगह पे लगा है। अभी ये प्लस आई इफेक्ट देगा, ठीक है, प्लस आई, तीनों प्लस आई इफेक्ट देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट ये प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन कार्बन को ये दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा दे रहे हैं। तो इसके पास तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा। बट इसमें देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा ये रहेगा, ठीक है। ये आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, तभी आपकी ट्रिक, हमारी ट्रिक आपको काम लगेगी, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये अपना हो गया लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अपनी मेन ट्रिक क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। जो ये देखो, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख लिया, ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम वगैरह में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। याद रखना, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा वो एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, ठीक है।
अगर ये ट्रिक भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म के थ्रू लिख लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और ट्रिक के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, पहला हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड वाला एग्जांपल हम लोग ट्रिक के थ्रू लिख लेंगे। ठीक, तभी क्या होगा, जाएगा वापस वैसा ही। एक ही तरीके की मैकेनिज्म रहेगी तो इतना वो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये अपना सेकंड कौन सा है, CH3 CH3 CH3। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, अभी ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH आ गया, OH। ठीक है, अभी मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये नेगेटिव, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये मिथाइल है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एमी। ठीक है, अभी क्या होगा, ये इंटरनल हाइड्राइड शिफ्ट है। ठीक है, अभी ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट स्टेप है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा एसिटा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। ये तो है ही। ठीक है, अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो अपना एक प्रोडक्ट बन गया, ये मैंने बोला था ना, उसका एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, तो ये बन गया उसका अल्कोहल में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अब हम भी इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या होगा नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी चल रहा है क्रॉस कैनिजारो। एक तो वही लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे। ठीक है, अपने भी न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको दे दिया, अभी आप खुद से डिसाइड करो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे CCl3COCH है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। अभी देखो लास्ट टाइम ये था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 था, CH3 प्लस आई इफेक्ट देता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और ये होगा माइनस आई देगा, क्यों पता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये देने की बजाय और खींचेगा और खींचेगा। ठीक है, कार्बन पे से, तो यहाँ पे तो और कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये सबसे ज़्यादा भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आएगा। ठीक है, अभी हमारे ट्रिक के अनुसार ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इसका एसिड का क्रॉस बॉन्डिंग सॉल्ट ये बनेगा अभी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे Cl इसका क्रॉसपोडिंग सॉल्ट क्या बनेगा, वो माइनस, और ये अपना बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी हम देखने वाले इंटरनल कैनिजारो। ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले यहाँ पे इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इसमें भी हम लोग 2 एग्जांपल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कैसा होता है आपको दिखाता हूँ। एक हो गया अपना सेम इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, अभी
सेम इन्वायरमेंट हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करो या ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, O माइनस, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, एक सेकंड, वीडियो चल रहा है कि नहीं देख लेते हैं। ओके, गॉट इट। तो अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे OH अटैक कर दिया। अभी क्या सीन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, अभी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इंटरनल हाइड्राइड शिफ्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो अभी क्या होगा, ओ नेगेटिव, यहाँ पे H नया लग गया, ये तो है ही जैसा का था। यहाँ पे अभी कार्बन है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हुआ है। ठीक है, ऐसा ही हुआ ना। और अभी अपना लास्ट स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अभी ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक ही सॉल्यूशन में आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, मतलब जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल जाता है हमें। इसका क्रॉसबॉन्डिंग सॉल्ट, ये एसिड का क्रॉसबॉन्डिंग सॉल्ट बन गया, ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अटैक करवाया तो उसका क्रॉसबॉन्डिंग सॉल्ट बन गया एसिड का। ठीक है, तो ये अपना ट्रिक भी है, ट्रिक भी यहाँ पे यूज हो रहा है, और आप मैकेनिज्म के थ्रू देखना चाहते हो तो वो भी हो रहा है। अभी हम ये सेम एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो हम अभी उसका डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्शन होगी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिक का यूज करके हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेंगे अभी। अभी देखो, एनवायरनमेंट यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने, ये तो अपना है ही। अभी क्या होगा, अभी सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, और वो एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। ठीक है, आप बताओ मेरे को, आप पहले खुद से लिखो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है, पहले बिना देखे आप लोग लिख लेना, फिर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, आप लोग ट्रिक की वजह से लिख लेना, यहाँ पे फटाफट लिख के देता हूँ। हो गया प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट यही आना चाहिए, ट्रिक से भी और मैकेनिज्म से भी। ठीक है, तो ये था अपना केमिकल रिएक्शन बिना अल्फा हाइड्रोजन के
ठीक है, आपको याद रखना है बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला रिएक्टेंट चाहिए हमें, और उसमें हाई टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हाई टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, और QH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ तो ठीक है, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। राधे राधे।